मथुरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने का जो फैसला लिया गया है उसके लिए सभी का पूर्ण समर्थन है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए उमड़ रहे आस्था के सैलाब की वजह से हर दिन कोई न कोई हादसा सामने आ रहा है। मंदिर में दर्शनों के दौरान श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही थी। यही नहीं, भीड़ की वजह से बुजुर्ग श्रद्धालु दर्शनों से वंचित हो रहे हैं। भीड़ के कारण वृंदावन में कारोबार प्रभावित होने से स्वयं दुकानदार परेशान है। यही नहीं, भीड़ की अधिकता के कारण वृंदावन के स्थानीय लोग तक बीमारी की अवस्था में ना तो आपात स्थिति में इलाज के लिए जा पा रहे हैं और न ही जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस की सुविधा तक उनको मिल पा रही है। किसी की मृत्यु होने तक उसकी अंतिम यात्रा तक निकलना मुश्किल हो रहा था। ऐसी स्थिति में वृंदावन में कॉरिडोर का निर्माण कराने की महती आवश्यकता थी, जिसकी घोषणा करके मुख्यमंत्री जी ने अत्यंत पुनीत कार्य किया है, जिसके लिए हम सभी आभारी हैं। भारतीय किसान यूनियन और अन्य महिला संगठनों ने आज श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर के समर्थन में भारी संख्या में कलेक्ट्रेट में जुलूस निकाल करके राधे राधे नाम की ईंट जो लगभग 251 है वो कमिश्नर साहब को, हमको, डीआईजी साहब को और एसएसपी साहब को उन्होंने सौंपा है। चूँकि इस कॉरिडोर में के बनने से सबसे ज़्यादा सुविधा महिला बहनों को होगा, वृद्ध माताओं को होगा, बच्चों को होगा और जो वृद्ध जन हैं उनको होगा। और उनकी बहुत दिल की पुकार है कि कॉरिडोर जल्दी से जल्दी बने। जो सेवायत हैं, गोस्वामी जी लोग हैं या जिनके मकान और दुकान प्रभावित हो रहे हैं, उनके हितों की रक्षा सरकार कर रही है, हम लोग कर रहे हैं। दुकान के बदले दुकान देंगे, मकान और दुकान का भरपूर मुआवजा देंगे। सुनरक में, रुक्मिणी विहार में उनको फ्लैट भी ऑफर किए गए हैं जो निहायत ही नो प्रॉफिट नो लॉस पे दिए जाएंगे। दुकान जो राधे राधे लिखा हुआ है और आप लेकर आइए यहाँ पे महिलाओं को कॉरिडोर के समर्थन में, क्या कहेंगे? हमारा नाम, सभी का नाम ब्रजवासी है। हम ब्रज के लोग हैं और बांके बिहारी में जो परेशानियां आती हैं, जो संकट आते हैं, हम भी उससे आहत हैं। सरकार के द्वारा ये एक बहुत अच्छा कार्य किया गया है, परिस्थितियों को देखकर किया गया है, क्योंकि परिवर्तन समय की मांग है। परिवर्तन में थोड़े बहुत जब बदलाव होते हैं तो कहीं कुछ दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन उनका हल निकाल के हम एक मध्यस्थता का रास्ता निकाल सकते हैं और उसको निकालने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। समझौते का प्रयास किया जा रहा है, किसी को कष्ट ना हो और ठाकुर जी का भव्य कॉरिडोर बने, जिससे यहाँ पर भक्त, ठाकुर जी को क्या ये अच्छा लगता है कि उनके भक्त कष्ट लेके आ रहे हैं और कष्टों के साथ यहाँ से जा रहे हैं। उन्हीं कष्टों का निदान करने के लिए ठाकुर जी की इच्छा से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। अगर ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती तो आज हम लोग भी यहाँ तक नहीं पहुँचते। ये जो ईंटें आप देख रहे हैं, 251 ईंटें राधे राधे के नाम से बनाई गई हैं। इन ईंटों के साथ एक संदेश है, एक भाव है कि ब्रजवासी भी आपके साथ हैं, आप इस कार्य में आगे बढ़िए। और मैं अपने आपके द्वारा बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर यहाँ भारी संख्या में रैली निकाली जा रही है महिला जी, क्या कहेंगे उसको लेकर? हम सभी कॉरिडोर के साथ हैं और ये मथुरा वृंदावन के विकास की एक नई नींव रखी जा रही है और इससे किसी भी तरीके का कोई नुकसान किसी जनता को नहीं हो रहा है, बल्कि इससे विकास आएगा। और जैसे आपने अभी हमारी एक बूढ़ी माता जी को देखा जो कि कॉरिडोर के अभाव में दर्शन नहीं कर पा रही हैं भीड़ की वजह से, तो वो सब और बच्चे, हर कोई अपाहिज लोग भी आगे के लिए दर्शन कर पाएंगे। जो वहाँ पे आप देखते हैं अव्यवस्थाएं जो हैं उस तरीके की आ रही हैं कि लोग वहाँ मर रहे हैं, मिट रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को समाधान के तो हेतु ये कॉरिडोर बन रहा है और हम आशा करते हैं जल्द से जल्द ये बने और विकास शुरू हो। कितनी महिलाएं आई हैं आज इसका समर्थन करने? आज इसमें हमने 251 महिलाएं आज हैं और 251 ईंटें आज हम डीएम सर को दान कर रहे हैं। ये हमारे कॉरिडोर की जब नींव रखी जाएगी उसमें इन सभी ईंटों का वो यूज़ करेंगे। देखिए मैम, हम भी ब्रजवासी हैं और हम ये चाहते हैं कि ये समस्या सिर्फ हमारी नहीं है, ये पूरे जो कृष्ण भक्त हैं उन सबकी समस्या है। अगर 10% लोग इससे आहत हो रहे हैं तो 90% लोग इसके समर्थन में हैं। कुछ लोगों की वजह से हम 90% लोगों के लिए अगर हम ना आवाज़ उठाएं तो इसका क्या मतलब बनता है? आज भी हम लोग यहाँ रहकर भी सालों हो जाते हैं कि जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। क्यों? हम वर्किंग में हैं, सैटरडे संडे हमें छुट्टी मिलती है तो आउट गैदरिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम लोकल पब्लिक भी वहाँ नहीं जा पाते हैं। और रही बात उन कुंज गलियों की, तो बिल्कुल सही बात है, आप वहाँ जाके तो देखिए,
छोटा बच्चा अगर हो गया तो 4 साल हो गए, हम वहाँ जा ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा वहाँ पे गया। और इसके लिए मैं कॉरिडोर के आसपास रहने वाले उन नागरिकों का भी आभार व्यक्त करूंगा कि बड़े ही अच्छे माहौल में उन सब लोगों ने सर्वे का काम कंप्लीट कराया है और उसकी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही हम लोग उसके कंपनसेशन की पूरी स्कीम लेकर के उनके सामने जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी स्पष्ट निर्देश है कि लोगों से संवाद स्थापित किया जाए, उनको किसी तरह की समस्या न उत्पन्न होने दी जाए। जिनका भी कॉरिडोर में लैंड या मकान आ रहा है उनको समुचित मुआवजा दिया जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कृत संकल्प है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार कर इस कार्रवाई। लोगों ने अपनी संपत्ति के कागजात देना शुरू कर दिए हैं। निश्चित रूप से काफ़ी लोगों की संख्या आ रही है जो तैयार है देने के लिए। अभी चूँकि कुछ लीगल औपचारिकता हम लोग पूरी कर रहे हैं, जैसे ही वो पूरी होगी हम प्रक्रिया को आगे। सर, मंदिर बंद होने की